तो देखिए सबसे बड़ी बात यह कि अचानक से नेपाल में हालात क्यों बदले। वो नेपाल जहां पर पिछले 16-17 साल से लोकतंत्र यहां पर आया था, वो आप देखिए। राजकुमार गुप्ता रिश्वत कांड, संघीय मामलों के मंत्री राजकुमार गुप्ता, जिनका एक वीडियो लीक होता है, करप्शन के चार्जेस लगते हैं मंत्री पर, और उसके बाद जो गुस्सा है, लोगों की नाराजगी है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लैंड कमीशन की नियुक्तियों में 78 लाख रुपए की रिश्वत ली, इस तरीके का आरोप सामने आता है। एक और बड़ा मामला जिसके चलते लगातार जो नाराजगी है वो बढ़ती नजर आई, वो है पूर्व प्रधानमंत्री मधव कुमार नेपाल पर मुकदमा चला। लगातार जो लैंड घोटाला है, जिसके चलते पूर्व प्रधानमंत्री पर नेपाल में मुकदमा चलता है। 90 से ज्यादा लोगों पर लैंड ट्रांसफर के मामले में यह मुकदमा चलता है। इससे देश को 185 मिलियन नेपाली रुपए का नुकसान हुआ। आरोपियों में सरकार के कुछ पूर्व मंत्रियों के भी नाम थे। नेपाल टेलीकॉम बिलिंग स्कैंडल, एक और आरोप करप्शन का। जून 2025 में 18 अधिकारियों पर हेराफेरी का केस चलता है। बिलिंग सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट में हेराफेरी का केस हुआ। केस में वर्तमान और पूर्व एमडी का नाम सामने आया। सरकार ने 334 मिलियन नेपाली रुपए की मांग की। विजिट वीजा एक्सटॉर्शन, एक और करप्शन का मामला नेपाल का। मई 2025 में इमिग्रेशन ऑफिस पर वहां की सीआईए जो छापा मारती है, जॉइंट सेक्रेटरी को गिरफ्तार किया जाता है। वीजा करप्शन और तस्करी के आरोप में यह गिरफ्तारी की जाती है। विपक्ष दबाव बनाता है तो एक हाई लेवल जांच कमेटी बना दी जाती है औपचारिकता के लिए। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोटाला, चीनी लोन से यह एयरपोर्ट बन रहा था, जिसमें गबन का आरोप लगा केपी शर्मा ओली सरकार पर। 14 अरब नेपाली रुपए के गबन की जांच की गई। संसदीय जांच हुई पार्लियामेंट की, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आई। एक और मामला टी स्टेट से जुड़ा, लैंड ऑर्डिनेंस विवाद से जुड़ा। ऑर्डिनेंस ने भूमि सीमा बढ़ाने के लिए कानून बदल दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की कोशिश हुई। अवमानना याचिका दायर हुई और जन आक्रोश फैला, लोगों में नाराजगी बढ़ी। और ये सब कुछ जब लगातार हो रहा था, उसके बाद का जो मंजर है वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर। वो देश जहां पर 17 साल तक लोकतंत्र को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश की गई थी, वहां पर एक बार फिर राजशाही की मांग उठ गई। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, मंत्रियों पर लात घूंसे बरसाए जाते रहे। हालात किस तरीके के हैं वो आप देखिए। नेपाल के ऊर्जा मंत्री के घर पर हमला हुआ है। ऊर्जा मंत्री के घर में लूटपाट की गई है। प्रदर्शनकारियों ने ऊर्जा मंत्री के घर के बाहर, ये ऊर्जा मंत्री के घर से ही लूटे गए नोट हैं जिनको लहराया है। ऊर्जा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शनकारी किस तरीके से नोट उड़ा रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नेपाल का पॉलिटिकल सिस्टम जो करप्ट हो चुका था, उस पर जब जनता हमला करती है तो किस तरीके से हालात बिगड़ते हैं। नेपाल की हिंसा की आपको 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा किस तरीके से नेपाल की संसद में आगजनी होती है। प्रधानमंत्री का घर फूंक दिया जाता है, राष्ट्रपति का घर जला दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में आग लगाई जाती है, नेपाल के सरकारी इमारतों को धुआं कर दिया जाता है, और जो मीडिया हाउस है उसकी बिल्डिंग में भी आग लगा दी जाती है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।